नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद रवि पर। तो दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम उत्तराखंड में ब्रिटिश काल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। इस टॉपिक से हमारे एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न हमेशा ही पूछे जाते हैं, चाहे एग्जाम यूके ट्रिपल एससी कराए या यूके पीएससी कराए। तो फ्रेंड्स, जो नई भर्ती आने की भी संभावना है उसके लिए यह सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है और मुझे उम्मीद है कि यह सीरीज आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको हमारी डेली क्लासेस की भी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। तो चलिए बिना देरी के आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, उत्तराखंड में ब्रिटिश प्रशासन कब से कब तक रहा? तो उत्तराखंड में ब्रिटिश प्रशासन 3 मई 1815 से 1947 तक रहा, क्योंकि 3 मई 1815 को अंग्रेज गोरखों को विस्थापित कर उत्तराखंड में स्थापित हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड का प्रथम कमिश्नर कौन रहा था? तो दोस्तों, उत्तराखंड का प्रथम कमिश्नर एडवर्ड गार्डनर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस कमिश्नर के कार्यकाल में संगोली की संधि हुई थी? तो यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि संगोली की संधि किस कमिश्नर के कार्यकाल में हुई थी? तो इसका आंसर है एडवर्ड गार्डनर। एडवर्ड गार्डनर के कार्यकाल में संगोली की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है, संगोली की संधि कब हुई थी? तो दोस्तों, पहले आया था कि किस कमिश्नर के कार्यकाल में संगोली की संधि हुई थी। अब यह क्वेश्चन है कि संगोली की संधि कब हुई थी? तो दोस्तों, संगोली की संधि 2 दिसंबर 1815 को हुई थी। इस समय उत्तराखंड में कमिश्नर एडवर्ड गार्डनर का कार्यकाल रहा था, जो उत्तराखंड के प्रथम कमिश्नर थे। अगला क्वेश्चन रहेगा कि वह कौन सा कमिश्नर था जो ब्रिटिश सरकार का राजनीतिक एजेंट बनकर 4 मार्च 1816 को संगोली की संधि की पुष्टि करने काठमांडू गया था? तो इसका सही आंसर होगा कमिश्नर एडवर्ड गार्डनर, क्योंकि कमिश्नर एडवर्ड गार्डनर जो है 3 मई 1815 से 1816 तक उत्तराखंड के कमिश्नर रहे थे और यह 4 मार्च 1816 को संगोली की संधि की पुष्टि कराने के लिए ब्रिटिश सरकार के एक राजनीतिक एजेंट के रूप में काठमांडू गए थे और नेपाल सरकार से समझौता कर संगोली की संधि की पुष्टि करवाई थी। अगला क्वेश्चन रहेगा कि कमिश्नर एडवर्ड गार्डनर का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो इसका सही आंसर है कमिश्नर एडवर्ड गार्डनर का कार्यकाल 3 मई 1815 से 1816 तक रहा था। अगला क्वेश्चन है कि कुमाऊं का पहला भूमि बंदोबस्त, जिसे 1 साला भूमि बंदोबस्त कहा जाता है, किस कमिश्नर ने कब करवाया था? तो इसका सही आंसर है एडवर्ड गार्डनर ने 1815 में। तो इसमें एक महत्वपूर्ण शब्द आया, 1 साला भूमि बंदोबस्त। तो दोस्तों, 1 साला जो भूमि बंदोबस्त है वह कमिश्नर एडवर्ड गार्डनर ने 1815 में करवाया था। अगला क्वेश्चन रहेगा कि उत्तराखंड के किस कमिश्नर ने 7 तहसीलों की स्थापना करवाई थी? तो इसका सही आंसर है कमिश्नर एडवर्ड गार्डनर ने। कमिश्नर एडवर्ड गार्डनर 3 मई 1815 से 1816 तक जो है उत्तराखंड के कमिश्नर रहे थे और इन्होंने अपने 9 माह के कार्यकाल में जो है अपने 9 माह के कार्यकाल में इन्होंने 7 तहसीलों की स्थापना कराई थी। अगला क्वेश्चन है, कमिश्नर जॉर्ज विलियम ट्रेल ने कुमाऊं कमिश्नर के रूप में कितने वर्षों तक कार्य किया? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 19 वर्षों तक। तो इसमें भी एक फैक्ट है दोस्तों, जो कुमाऊं के दूसरे कमिश्नर थे जॉर्ज विलियम ट्रेल, उन्होंने जो है कुमाऊं कमिश्नर के रूप में 19 वर्षों तक कार्य किया, लेकिन इन्होंने अपनी सेवाएं जो है कुमाऊं में वह 20 वर्षों तक दी थी। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का
प्रथम वास्तविक कमिश्नर किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों कमिश्नर विलियम ट्रेल को उत्तराखंड का प्रथम वास्तविक कमिश्नर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा कि उत्तराखंड में वास्तविक प्रशासनिक नवाचार की नींव किस कमिश्नर ने रखी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कमिश्नर विलियम ट्रेल ने। तो दोस्तों कमिश्नर विलियम ट्रेल ने उत्तराखंड में वास्तविक प्रशासनिक नवाचार की नींव रखी, क्योंकि जब कमिश्नर एडवर्ड गार्डनर का कार्यकाल था तो वह प्रशासनिक कार्य देखते थे, लेकिन जब कमिश्नर ट्रेल का कार्यकाल स्टार्ट हुआ तो कमिश्नर ट्रेल जो है उत्तराखंड में वास्तविक प्रशासन की एक सीढ़ी बनाई और वास्तविक प्रशासनिक नवाचार की नींव कमिश्नर ट्रेल ने उत्तराखंड में डाली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़वाल का प्रथम एक साला भूमि बंदोबस्त किस कमिश्नर ने कब करवाया? तो गढ़वाल का प्रथम एक साला भूमि बंदोबस्त कमिश्नर विलियम ट्रेल ने 1816 में करवाया। तो दोस्तों एक हमारा पिछला क्वेश्चन था कि कुमाऊं का प्रथम एक साला भूमि बंदोबस्त, तो वह जो है कमिश्नर एडवर्ड गार्डनर ने 1815 में करवाया था, और यह भूमि बंदोबस्त जो है यह गढ़वाल का प्रथम एक साला भूमि बंदोबस्त है जो 1816 में कमिश्नर विलियम ट्रेल ने कराया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड का तीसरा कमिश्नर कौन बना? तो दोस्तों उत्तराखंड का तीसरा कमिश्नर गोवान थे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कुमाऊं को परिस्थितियों के अनुसार 26 परगनों में किस कमिश्नर ने बांटा था? तो इसका सही आंसर है कमिश्नर विलियम ट्रेल ने। कमिश्नर विलियम ट्रेल ने जो है गोरखाओं की जो न्याय व्यवस्था थी या जो न्याय प्रथा थी जो पिछले 25 वर्षों से चली आ रही थी, कितने 25 वर्षों से, तो उस न्याय व्यवस्था को कमिश्नर विलियम ट्रेल ने समाप्त किया और परिस्थितियों के अनुसार जो है कुमाऊं को 26 परगनों में बांटा था। अगला क्वेश्चन है कि कुमाऊं का एकमात्र कमिश्नर जिसकी शिकायत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से की गई थी, तो इसमें एक शब्द आया है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तो वह कौन सा कुमाऊं कमिश्नर था जिसकी शिकायत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से की गई थी? तो इसका आंसर है गोवान। तो कमिश्नर गोवान जो उत्तराखंड के तीसरे कमिश्नर थे, इनकी शिकायत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से की गई थी। इनका कार्यकाल जो है सन 1836 से 1838 तक रहा था। अगला क्वेश्चन है 80 साला भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? तो दोस्तों 80 साला भूमि बंदोबस्त जो है वह 1823 में हुआ था। इसे 80 साला भूमि बंदोबस्त क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस समय 1823 की सन चल रही थी उस समय भारतीय शक संवत के हिसाब से सन 1880 चल रहा था, इसलिए इसे 80 साला भूमि बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के इतिहास का सबसे व्यापक और विस्तृत भूमि बंदोबस्त किस भूमि बंदोबस्त को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है 80 साला भूमि बंदोबस्त को। तो दोस्तों 80 साला भूमि बंदोबस्त को उत्तराखंड के इतिहास का सबसे व्यापक और विस्तृत भूमि बंदोबस्त कहा जाता है। इसे अन्य नाम भी हैं, इसे पंचसाला भूमि बंदोबस्त भी कहा जाता है क्योंकि यह 5 साल के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काशीपुर को मुरादाबाद में तथा तराई को रुहेलखंड में कब शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर है 1836। 1836 में काशीपुर को मुरादाबाद में तथा तराई को रुहेलखंड में शामिल किया गया। इस समय उत्तराखंड में तीसरे कमिश्नर गोवान का कार्यकाल था, जिनका कार्यकाल 1836 से 1838 तक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमिश्नर ट्रेल द्वारा प्राकृतिक पट्टियों की प्रणाली कब प्रारंभ की गई? इसका सही आंसर है 1829। कमिश्नर ट्रेल द्वारा प्राकृतिक पट्टियों की प्रणाली 1829 में प्रारंभ की गई। इसमें शब्द है प्राकृतिक पट्टियाँ। तो दोस्तों प्राकृतिक पट्टियाँ क्या होती हैं? जैसे कोई नदी एक तरफ से आ रही है और दूसरी तरफ से भी नदी आ रही है और बीच में जो है एक भूमि का भूभाग है, तो उसे जो है प्राकृतिक पट्टी कहा जाता है। तो कमिश्नर ट्रेल ने इन प्राकृतिक पट्टियों की प्रणाली जो है 1829 में
प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगोली की संधि पर अंग्रेज गोरखाओं में से किसने हस्ताक्षर किए थे? यानी कि हमारा क्वेश्चन यह है कि अंग्रेज और गोरखाओं में से किसने संगोली की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? इसका सही आंसर है अंग्रेज अफसर ब्रैडशाह और गजराज मिश्र। यानी अंग्रेज अफसर ब्रैडशाह व गोरखाओं की तरफ से गजराज मिश्र ने संगोली की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो दोस्तों, संगोली की संधि जो है 2 दिसंबर 1815 को हुई थी, लेकिन कमिश्नर एडवर्ड गार्डनर इसकी पुष्टि कराने के लिए एक राजनीतिक एजेंट के रूप में ब्रिटिश सरकार के नेपाल जाते हैं और नेपाल यानी कि नेपाल की राजधानी काठमांडू जाते हैं और वहां 4 मार्च 1816 को संगोली की संधि की पुष्टि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमिश्नर ट्रेल ने वन प्रबंधन का प्रथम प्रयास कब किया? तो दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वन प्रबंधन का प्रथम प्रयास कमिश्नर ट्रेल ने कब किया था? तो इसका सही आंसर होगा 1823। 1823 में कमिश्नर ट्रेल ने वन प्रबंधन का प्रथम प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन रहेगा, कमिश्नर ट्रेल ने साल के वृक्ष की कटाई पर प्रतिबंध कब लगाया? इसका सही आंसर है 1826। तो दोस्तों, कमिश्नर ट्रेल ने, हमारा पिछला क्वेश्चन था कि कमिश्नर ट्रेल ने वन प्रबंधन का प्रयास कब किया? तो जब 1823 में कमिश्नर ट्रेल ने वन प्रबंधन का प्रयास किया, उसके ठीक 3 साल बाद कमिश्नर ट्रेल ने साल के वृक्ष की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया था। और 1890 में जो है एक क्वेश्चन अलग है, यह है 1890 में जो है चीड़ के वृक्ष से, कब? 1890 में चीड़ के वृक्ष से लीसा टिपान शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के प्रथम थाने अल्मोड़ा थाने की स्थापना 1837 में किस कमिश्नर के कार्यकाल में हुई? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें सन आया 1837। तो एक क्वेश्चन हमारा घुमा के भी पूछ सकता है कि उत्तराखंड के प्रथम थाने अल्मोड़ा थाने की स्थापना किस सन में हुई? तो उसका आंसर रहेगा 1837। अगर क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड के प्रथम थाने अल्मोड़ा थाने की स्थापना 1837 में किस कमिश्नर के कार्यकाल में हुई? तो उसका आंसर रहेगा कमिश्नर गोवान, क्योंकि कमिश्नर गोवान का कार्यकाल 1836 से 1838 तक रहा था और इसी समय कमिश्नर गोवान ने उत्तराखंड के प्रथम थाने अल्मोड़ा थाने की स्थापना की। इससे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बनेगा कि उत्तराखंड के कौन सा थाना प्रथम आधुनिक थाना बना? तो उत्तराखंड के प्रथम आधुनिक थाने की स्थापना तो वह भी अल्मोड़ा थाना होगा, जिसकी स्थापना 1872 में की गई थी। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमिश्नर ट्रेल, सॉरी दोस्तों यहाँ थोड़ी गलती है, कमिश्नर ट्रेल ने कुमाऊं क्षेत्र को बोर्ड ऑफ कमिश्नरी में कब शामिल किया? तो कमिश्नर ट्रेल ने कुमाऊं क्षेत्र को बोर्ड ऑफ कमिश्नर में अक्टूबर 1816 में शामिल किया था। अगला क्वेश्चन है, कमिश्नर गोवान के समय दासों को बेचने की प्रथा पर रोक लगाई गई और उत्तराखंड में दास मंडी के रूप में कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? तो दोस्तों, उत्तराखंड में दास मंडी के रूप में भीमगोड़ा जो है हरिद्वार में पड़ता है और इसे दास मंडी के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर दासों की बिक्री होती थी, पुरुषों द्वारा अपनी महिलाओं या विधवाओं को बेचा जाता था और कमिश्नर गोवान द्वारा उनके कार्यकाल में दास मंडी के रूप में जाने जाने वाले क्षेत्र भीमगोड़ा पर दासों को बेचने की प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। अब दोस्तों, हमारे अन्य नाम भी दे रखे हैं, जैसे कुब्जा बरक। तो कुब्जा बरक किसका नाम है दोस्तों? तो कुब्जा बरक है ऋषिकेश का नाम। दरऊ, तो दोस्तों दरऊ है हमारा किछा का नाम। दरऊ भी है, किलवरी भी है, यह जो है किछा के नाम है। अब बख्शी नाम, बख्शी दोस्तों, बख्शी जो है बख्शी सिद्धतमा तपेड़ा जो है नानक माता के नाम है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गोवान के समय 1837 में निम्नलिखित में से किस पद का सृजन किया गया?
तो इसका सही आंसर होगा आमीन। तो दोस्तों कमिश्नर गोवान के समय आमीन के पद का सृजन किया गया और जो आमीन होते थे कमिश्नर गोवान के समय वह जो है कमिश्नर के रिश्तेदार ही होते थे और इस प्रथा को जो है या व्यवस्था को जो है 1838 में जो है समाप्त कर दिया गया। अब ये जो है पटवारी, तो जो पटवारी व्यवस्था है दोस्तों उत्तराखंड में 1819 में, पटवारी व्यवस्था 1819 में कमिश्नर ट्रेल द्वारा लाई गई थी और 1819 में जो है 9 पटवारी थे जो 1825 में 17 हो गए और 1830 में 63 हो गए। अब इसमें एक क्वेश्चन भी और दे रखा है कानून गो, तो कानून गो, तो क्वेश्चन कानून गो से भी पूछ सकता है कि उत्तराखंड में कानून गो का पद कब आया। तो उत्तराखंड में कानून गो का पद जो आया था वह आया था 1869 में, यानी कि 1869 में कानून गो का पद आया जब संयुक्त प्रांत के जो गवर्नर थे सर मैल्कम हैली, उन्होंने हिमालय क्षेत्र का भ्रमण करने के लिए या जंगलों के बारे में जानकारी वगैरह लेने के लिए भेजा था। तब जो है उन्होंने कानून गो का पद बनाया और यह कानून गो की नियुक्ति जो की गई थी वह 1870 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, इस कानून गो की नियुक्ति 1870 में की गई थी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस कमिश्नर ने उत्तराखंड में पटवारी व्यवस्था लागू की। तो दोस्तों उत्तराखंड में कमिश्नर विलियम ट्रेल ने 1819 में, जैसा कि मैंने पीछे बताया 1819 में पटवारी व्यवस्था लागू की और यह पटवारी जो है 1819 में इनकी संख्या 9 थी, लेकिन 1825 में इन पटवारियों की संख्या जो है वह 17 हो जाती है और 1830 में इन पटवारियों की संख्या बढ़कर जो है कितनी हो जाती है दोस्तों 63, यानी कि इन पटवारियों की संख्या 63 हो जाती है। और यह पटवारी व्यवस्था जो है उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुई अंग्रेजों के लिए। और क्वेश्चन एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बन सकता है दोस्तों इस पटवारी से कि पटवारियों की नियुक्ति कौन करता था। तो दोस्तों पटवारियों की जो नियुक्ति करता था वो डेप्यूटी कमिश्नर करता था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस कमिश्नर पर ईसाई होकर हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का आरोप लगा। तो दोस्तों उत्तराखंड के दूसरे कमिश्नर यानी विलियम ट्रेल पर ईसाई होकर हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का आरोप लगा था, क्योंकि इन्होंने केदारनाथ और बद्रीनाथ से श्रीनगर जाने वाले यात्री मार्ग में अपनी इतनी रुचि दिखाई थी कि इन पर ईसाई होकर हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का आरोप लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमिश्नर ट्रेल के कार्यकाल में उत्तराखंड में प्रथम सूती वस्त्र मिल कब और कहां खोली गई। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और किसी भी एग्जाम में यह क्वेश्चन आता जरूर है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1819 में काशीपुर में। तो कमिश्नर ट्रेल के कार्यकाल में 1819 में काशीपुर में प्रथम सूती वस्त्र मिल खोली गई थी। अब कमिश्नर ट्रेल के कार्यकाल की बात करें तो 1816 से 1836 तक कमिश्नर ट्रेल का कार्यकाल आता है, जो कि उत्तराखंड के दूसरे कमिश्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का एकमात्र अनुभवहीन कमिश्नर कौन था। तो दोस्तों उत्तराखंड का एकमात्र अनुभवहीन कमिश्नर जो था वह कमिश्नर गोवान था। यह उत्तराखंड के तीसरे कमिश्नर थे जिनका कार्यकाल 1836 से 1838 तक रहा था। क्योंकि यह उत्तराखंड के एकमात्र अनुभवहीन कमिश्नर थे, इसलिए इनकी शिकायत जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से की गई थी और इनके कार्यकाल में जो है शीतकालीन भ्रमण पर जो है दोस्तों बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के वरिष्ठ सदस्य रॉबर्ट मार्टिन बर्ट्स जो है वह उत्तराखंड आए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब हुई।
तो दोस्तों यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा अल्मोड़ा जेल की स्थापना जो है 1816 में कमिश्नर ट्रेल के कार्यकाल में की गई थी। अगला क्वेश्चन है पौड़ी जेल की स्थापना कब हुई? यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो पौड़ी जेल की स्थापना कब हुई थी? 1821 में। इस समय भी उत्तराखंड के दूसरे कमिश्नर ट्रेल का कार्यकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमिश्नर ट्रेल ने अल्मोड़ा व श्रीनगर के मध्य डाक व्यवस्था प्रणाली कब लागू की? तो दोस्तों कमिश्नर ट्रेल ने अल्मोड़ा व श्रीनगर के मध्य डाक व्यवस्था प्रणाली 1815 में लागू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आबकारी विभाग की स्थापना किस कमिश्नर ने की थी? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आबकारी विभाग की स्थापना किस कमिश्नर के द्वारा या किस कमिश्नर ने की थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों विलियम ट्रेल। कमिश्नर विलियम ट्रेल के कार्यकाल में 1822 में आबकारी विभाग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्मोड़ा में देसी चिकित्सकों की नियुक्ति कब की गई? तो दोस्तों अल्मोड़ा में देसी चिकित्सकों की नियुक्ति 1833 में की गई और यह जो नियुक्ति की थी अल्मोड़ा में देसी चिकित्सकों की, यह कमिश्नर जॉर्ज विलियम ट्रेल द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि देहरादून व चंडी क्षेत्र को 1826 में कुमाऊं क्षेत्र में शामिल किया गया, यह कुमाऊं प्रांत का हिस्सा बने रहे। तो इसमें देहरादून और चंडी क्षेत्र का जिक्र है जो कि 1826 में कुमाऊं क्षेत्र में शामिल किए गए और यह कुमाऊं प्रांत का हिस्सा बने रहे दोस्तों कब तक? 1829 तक। 1 मई 1829 तक जो है देहरादून व चंडी क्षेत्र कुमाऊं प्रांत का हिस्सा बने रहे। क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा और क्वेश्चन पूछ लेगा कि इनमें से वह कौन सा क्षेत्र था जो कुमाऊं प्रांत का हिस्सा बना रहा। तो दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन बहुत बन सकता है और यह मेरी नज़र में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ना दलील ना अपील ना वकील का कार्यकाल किस कमिश्नर के कार्यकाल को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है कमिश्नर विलियम ट्रेल। कमिश्नर विलियम ट्रेल के कार्यकाल को ना दलील ना अपील ना वकील का कार्यकाल कहा जाता है और कमिश्नर ट्रेल के कार्यकाल को एक और नाम से भी जाना जाता है, माँ बाप सरकार। क्या दोस्तों? माँ बाप सरकार के नाम से कमिश्नर ट्रेल के कार्यकाल को अन्य नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगोली की संधि के तहत गोरखा रेजिमेंट की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों इसका आंसर होगा कि संगोली की संधि के तहत गोरखा रेजिमेंट की स्थापना कब की गई? तो 27 अप्रैल 1815 को संगोली की संधि के तहत गोरखा रेजिमेंट की स्थापना की गई। तो दोस्तों संगोली की संधि जो हुई थी वह 2 दिसंबर 1815 को की गई थी और जो है 4 मार्च 1816 को पहले उत्तराखंड कमिश्नर एडवर्ड गार्नर जो है इसकी पुष्टि करने के लिए ब्रिटिश सरकार के राजनीतिक एजेंट के रूप में काठमांडू जाते हैं और संगोली की संधि की पुष्टि करते हैं और इस पर अंग्रेज अफसर ब्रैडशाह और गोरखों की तरफ से गजराज मिश्र के हस्ताक्षर होते हैं। एक क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि संगोली की संधि कहाँ हुई थी? तो दोस्तों संगोली की संधि जो है बिहार के चंपारण जिले के धनेई गांव में जो है संगोली की संधि की गई थी। अगला क्वेश्चन है पर्वतीय क्षेत्र में पटवारी का मुख्य कार्य क्या होता था? तो दोस्तों पर्वतीय क्षेत्र में पटवारी का मुख्य कार्य होता था पुलिस व्यवस्था, जिसे हम कहते थे रेवेन्यू पुलिस। तो पटवारी का मुख्य कार्य क्या होता था? रेवेन्यू पुलिस। पुलिस व्यवस्था को ही रेवेन्यू पुलिस कहा जाता था। और यह व्यवस्था जो है, जो पटवारी की व्यवस्था है, यह पर्वतीय क्षेत्र में अंग्रेजी सरकार के लिए एक मील का पत्थर थी। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
हमारा आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन रहेगा, अधिनियम 10 के तहत बनने वाला पहला कमिश्नर कौन था? तो दोस्तों अधिनियम 10 के तहत बनने वाला पहला कमिश्नर जो था वह लुसिंगटन था। कमिश्नर लुसिंगटन अधिनियम 10 के तहत उत्तराखंड के पहले कमिश्नर बने थे। अगर क्वेश्चन आ जाए अधिनियम 10 कब पारित किया गया था, तो अधिनियम 10 जो है दोस्तों कमिश्नर लुसिंगटन के कार्यकाल में 1838 में पारित किया गया था। उत्तराखंड में राजस्व प्रशासन की आधारशिला किस कमिश्नर के कार्यकाल में रखी गई थी? तो दोस्तों उत्तराखंड में राजस्व प्रशासन की आधारशिला कमिश्नर लुसिंगटन के कार्यकाल में रखी गई थी। कमिश्नर लुसिंगटन के कार्यकाल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के वरिष्ठ अधिकारी जो थे रॉबर्ट मार्टिन बर्ट्स और लेफ्टिनेंट थॉमसन वह आए थे और उनकी अनुशंसा पर ही जो है उत्तराखंड में राजस्व प्रशासन की आधारशिला लुसिंगटन के कार्यकाल में रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में द्वैध शासन किस कमिश्नर के कार्यकाल में लगाया गया? तो उत्तराखंड में द्वैध शासन कमिश्नर लुसिंगटन के कार्यकाल में लगाया गया। तो यह भी बर्ड महोदय की अनुशंसा पर उत्तराखंड के तराई भाबर क्षेत्र में द्वैध शासन लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं कमिश्नरी की स्थापना किस कमिश्नर के शासनकाल में हुई थी? तो दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो ज्यादातर किसी भी एग्जाम में आ ही जाता है। तो दोस्तों कुमाऊं कमिश्नरी की स्थापना जो है कमिश्नर लुसिंगटन के कार्यकाल में 1839 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं प्रिंटेड रूल्स को कुमाऊं में कब लागू किया गया? कुमाऊं प्रिंटेड रूल्स को कुमाऊं में 1839 में लागू किया गया। तो दोस्तों कमिश्नर लुसिंगटन ने असम रूल्स को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप बनाने का प्रयास किया था और इन्हीं असम रूल्स को जो है कुमाऊं प्रिंटेड रूल्स कहा जाता है, जो कि कुमाऊं में 1839 में लागू किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा क्षेत्र में सुधार के लिए डिस्पेंसरी कमेटी का गठन कब तथा किस कमिश्नर द्वारा किया गया? डिस्पेंसरी कमेटी का गठन 1848 में कमिश्नर लुसिंगटन द्वारा चिकित्सा क्षेत्र में सुधार के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागेश्वर में गोमती नदी पर सस्पेंशन पुल कब स्थापित किया गया? बागेश्वर में जो है दोस्तों गोमती नदी पर सस्पेंशन पुल 1848 में स्थापित किया गया था, क्योंकि कमिश्नर लुसिंगटन ने संपर्क मार्ग निर्माण की दिशा में यह कदम उठाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराई जिले का गठन किस कुमाऊं कमिश्नर के कार्यकाल में हुआ? तो यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तराई जिले का गठन किस कुमाऊं कमिश्नर के कार्यकाल में हुआ? तो कमिश्नर लुसिंगटन। कमिश्नर लुसिंगटन के कार्यकाल में 1839 में तराई जिले का गठन किया गया था, क्योंकि कमिश्नर लुसिंगटन का जो कार्यकाल आता है वह 1838 से 48 के मध्य में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर में पहला स्कूल कब स्थापित किया गया? तो दोस्तों श्रीनगर में पहला स्कूल 1839 में जो सीनियर असिस्टेंट थे हडलिस्टन उनके द्वारा लावारिस फंड से श्रीनगर में पहला स्कूल स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनीताल थाने की स्थापना कब हुई? नैनीताल थाने की स्थापना 1843 में कमिश्नर लुसिंगटन के कार्यकाल में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे ब्रिटिश काल में अपने कार्यकाल के दौरान मरने वाला कमिश्नर कौन था? तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अधिनियम 10 के तहत जो है लुसिंगटन उत्तराखंड का पहला कमिश्नर बना था और यही कमिश्नर था जो अपने कार्यकाल के दौरान मरने वाला था, क्योंकि इसकी मृत्यु जो है इसी के कार्यकाल के दौरान हो गई थी और इसका कार्यकाल जो आता है वह 1838 से 48 के मध्य आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्तराखंड के किस कमिश्नर ने राजस्व और कमिश्नरी का कार्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है कमिश्नर हैलेट बेटन ने। कमिश्नर बेटन ने जो है 1855 में राजस्व और कमिश्नरी का कार्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमिश्नर बेटन ने 8वां भूमि बंदोबस्त कब कराया जिसे 20 साला भूमि बंदोबस्त कहा जाता है? तो दोस्तों कमिश्नर बेटन ने जो है 8वां भूमि बंदोबस्त 1844 में कराया था, क्योंकि यह कमिश्नर लुसिंगटन के समय डिप्टी कमिश्नर था और डिप्टी कमिश्नर का कार्य क्या होता था? भूमि बंदोबस्त कराना। तो इसने 1844 में जो है 20 साला भूमि बंदोबस्त या 8वां भूमि बंदोबस्त कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ब्रिटिश कुमाऊं का स्वर्णकाल किस कमिश्नर के कार्यकाल को कहा जाता है? तो दोस्तों ब्रिटिश कुमाऊं का स्वर्णकाल कमिश्नर हैलेट बेटन के कार्यकाल को कहा जाता है। अच्छा, इससे एक क्वेश्चन अलग भी बन सकता है कि कुमाऊं का स्वर्णकाल किस कमिश्नर के कार्यकाल को कहा जाता है? तो दोस्तों कुमाऊं का जो स्वर्णकाल कहा जाता है वो कमिश्नर रैमजे, जो हेनरी रैमजे थे, जिन्हें रामजी साहिब भी कहा जाता है, उनके कार्यकाल को जो है दोस्तों कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमिश्नर हैलेट बेटन को पर्वतीय प्रदेशों का कितने वर्षों का अनुभव था? क्योंकि दोस्तों लुसिंगटन की 1848 में तुरंत ही मृत्यु के पश्चात जो है कमिश्नर हैलेट बेटन को जो है डिप्टी कमिश्नर हैलेट बेटन को जो है तुरंत ही कमिश्नर बनना पड़ा था और इन्हें जो है पर्वतीय प्रदेशों का 12 वर्षों का अनुभव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1833 में हैलेट बेटन ने बंगाल रेगुलेशन के अनुरूप उत्तराखंड में कौन सा भूमि बंदोबस्त कराया? तो कमिश्नर हैलेट बेटन ने बंगाल रेगुलेशन के अनुरूप उत्तराखंड में बैंक प्रोसेस भूमि बंदोबस्त कराया था, जिसमें भूमि की क्षमता यानी कि जो भूमि की उर्वरकता थी उसकी जांच और किसानों की क्षमता की जांच की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कमिश्नर ने कुमाऊं के तराई और भाबर में नहरों और सड़कों का जाल फैलाया था? तो पहली बार कुमाऊं के तराई भाबर में नहरों और सड़कों का जाल बनाने वाला कमिश्नर हेनरी रैमजे थे और कुमाऊं के तराई भाबर का सर्वाधिक विकास जो किया वह कमिश्नर हेनरी रैमजे ने किया, क्योंकि यह मलेरिया युक्त एक दलदली क्षेत्र रहा था कमिश्नर हेनरी रैमजे के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में कुष्ठ आश्रम की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों अल्मोड़ा में कुष्ठ आश्रम की स्थापना 1864 में कमिश्नर हेनरी रैमजे द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना कब हुई? तो तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना 1883 में कमिश्नर हेनरी रैमजे द्वारा तराई भाबर के जो कुमाऊं का तराई भाबर था उसके विकास के लिए तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कुमाऊं शिक्षा विभाग की स्थापना कब हुई? तो कुमाऊं शिक्षा विभाग की स्थापना 1854 में की गई थी। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, नैनीताल को स्कूली शिक्षा के रूप में विकसित किस कमिश्नर ने किया था? तो दोस्तों नैनीताल को स्कूली शिक्षा के रूप में विकसित जो किया था वह कमिश्नर हेनरी रैमजे ने किया था। क्वेश्चन है, पादरी विलियम बटनर ने नैनीताल में मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना कब की थी? सही आंसर है 1858। 1858 में कमिश्नर हेनरी रैमजे के समय पादरी विलियम बटनर ने नैनीताल में मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमिश्नर हेनरी रैमजे का कार्यकाल कब से कब तक रहा? सही आंसर है 1856 से 84 तक। 1856 से 84 तक कमिश्नर हेनरी रैमजे जो है उत्तराखंड के कमिश्नर रहे थे और यह उत्तराखंड के 6ठे कमिश्नर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नैनीताल में पहले मिशन स्कूल की स्थापना कब हुई? सही आंसर है 1850। 1850 में नैनीताल में पहले मिशन स्कूल की स्थापना हुई, जो कि उत्तराखंड का तीसरा मिशन स्कूल था और कुमाऊं का दूसरा मिशन स्कूल था, जिसे बाद में आज़ादी के बाद जो नाम पड़ा इस स्कूल का वह चेतरामसा ठुनकरिया नाम पड़ा, जो वर्तमान में नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो दोस्तों 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे थे, जिनका कार्यकाल 1856 से 1884 के मध्य आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मार्शल लॉ, जिसे फौजी कानून कहा जाता है, कब लगा? सही आंसर है 1857। उत्तराखंड में 1857 की क्रांति के समय कमिश्नर हेनरी रैमजे ने मार्शल लॉ फौजी कानून लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनीताल को पर्यटन नगरी के रूप में किस कमिश्नर ने विकसित किया? सही आंसर है कमिश्नर हैलेट बेटन ने। कमिश्नर हैलेट बेटन जो है दोस्तों 1855 में, कब? 1855 ने कमिश्नर हैलेट बेटन ने जो कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय है वह अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया, और तब से ही कमिश्नर हैलेट बेटन ने नैनीताल को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में किस कमिश्नर ने विकसित किया? सही आंसर है कमिश्नर हेनरी रैमजे। कमिश्नर हेनरी रैमजे के समय 1850 में नैनीताल में पहले मिशन स्कूल की स्थापना की गई थी, जो कि उत्तराखंड का तीसरा व कुमाऊं का दूसरा मिशन स्कूल था। और कमिश्नर हेनरी रैमजे के समय जितने भी स्कूल थे वह सभी मध्यम वर्ग के लिए थे, और इन सभी स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के अनुसार शिक्षा दी जाती थी। तो नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने वाले कमिश्नर थे हेनरी रैमजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराई जिले का पुनर्गठन कब किया गया? सही आंसर है 1842। 1842 में कमिश्नर हैलेट बेटन के समय तराई जिले का पुनर्गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट कब पारित हुआ? शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट का मतलब है दोस्तों अधिसूचित जिला अधिनियम, कब पारित हुआ था? सही आंसर है 1874। 1874 में कमिश्नर हेनरी रैमजे के समय अधिसूचित जिला अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराई जिले को कुमाऊं कमिश्नरी में कब शामिल किया गया? सही आंसर है 1872। 1872 में कमिश्नर हेनरी रैमजे के समय तराई जिले को कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा कमिश्नर था जो 4 माह अल्मोड़ा, 4 माह बिमसर और 4 माह भावर में निवास करता था? सही आंसर है हेनरी रैमजे। कमिश्नर हेनरी रैमजे जो है उत्तराखंड में नवाबी तरीके व शाही तरीके से शासन करने वाले कमिश्नर माने जाते हैं। यह एकमात्र कमिश्नर थे जो पहाड़ी बोलते थे, और पहाड़ की जनता इन्हें राम जी साहिब कहकर पुकारती थी। तो यह 4 महीने बिमसर, 4 महीने अल्मोड़ा और 4 महीने भावर में निवास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामनगर से रानीखेत जाने वाले मार्ग का निर्माण कब हुआ? सही आंसर है 1869। 1869 में रामनगर से रानीखेत जाने वाले मार्ग का निर्माण कमिश्नर हेनरी रैमजे के शासनकाल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में लाइसेंस नीति कब लागू की गई? सही आंसर है 1888। 1888 में कमिश्नर जे.आर. रीड के समय जे.आर. रीड इनके समय दोस्तों उत्तराखंड में लाइसेंस नीति की शुरुआत हुई थी। यानी कि इनके समय हथियार रखने पर लाइसेंस होना आवश्यक कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कुमाऊं आयरन वर्क्स कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई? सही आंसर है 1862। 1862 में कुमाऊं आयरन वर्क्स कंपनी की स्थापना की गई और इसे 1890 में समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन कब हुआ? सही आंसर है 1867। 1867 में हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन कमिश्नर हेनरी रैमजे ने किया, क्योंकि 1867 में कमिश्नर हेनरी रैमजे के समय नैनीताल के इतिहास का पहला भूस्खलन हुआ और 18 सितंबर 1880 को नैनीताल के इतिहास का सबसे भयानक भूस्खलन हुआ, जिसमें 152 लोगों की मृत्यु हो गई और नैना देवी मंदिर भी क्षतिग्रस्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमिश्नर हेनरी रैमजे द्वारा रानीखेत को आरामगाह के लिए कब खरीदा गया? सही आंसर है 1869। 1869 में कमिश्नर हेनरी रैमजे द्वारा नैनीताल को आरामगाह के लिए खरीदा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम आधुनिक थाने अल्मोड़ा थाने की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, वैसे तो अल्मोड़ा थाने की स्थापना 1837 में कमिश्नर गोवान के शासनकाल में हुई थी, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने पूछा है उत्तराखंड के प्रथम आधुनिक थाने, यानी उस अल्मोड़ा थाने को आधुनिक कब बनाया गया? तो 1872 में। 1872 में अल्मोड़ा थाने को उत्तराखंड का प्रथम आधुनिक थाना बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 साला भूमि बंदोबस्त किस वर्ष हुआ? सही आंसर है 1863 से 73। 1863 से 73 के बीच जो है 10 साला भूमि बंदोबस्त हुआ, जिसे बिकट भूमि बंदोबस्त भी कहा जाता है, क्योंकि कमिश्नर हेनरी रैमजे के समय जो बिकट थे वो डेप्यूटी कमिश्नर थे। 10 साला भूमि बंदोबस्त जो था उत्तराखंड में पहला जर्मन पद्धति पर आधारित या वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित भूमि बंदोबस्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पहली बार शिक्षा पर कर किसने लगाया? तो दोस्तों, कमिश्नर हेनरी रैमजे के समय जो डेप्यूटी कमिश्नर थे वह बिकट थे, और बिकट ने 1861 में पहली बार शिक्षा पर कर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, कुमाऊं का स्वर्णकाल किस कमिश्नर के कार्यकाल को कहा जाता है? सही आंसर है कमिश्नर हेनरी रैमजे। कमिश्नर हेनरी रैमजे के कार्यकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है। दोस्तों, इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रिटिश कुमाऊं का स्वर्णकाल किस कमिश्नर के कार्यकाल को कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा कमिश्नर हैलेट बेटन के कार्यकाल को ब्रिटिश काल का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं, और मुझे उम्मीद है कि आज के सारे क्वेश्चन आपको बहुत पसंद आए होंगे। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।